हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की स्टोरी का नाम है एक गरीब लड़की की कहानी। कल देर रात में घर को लौट रहा था। चौराहा पर जाना सीधा था। मुझे रास्ता भी वही है सबसे अच्छा घर जाने का, लेकिन चौराहे पर आकर मन अचानक से करा कि गाड़ी दूसरी तरफ घुमा लूँ। आज दूसरी तरफ से चलते हैं। मैंने गाड़ी घुमा ली। यह रास्ता भी घूम फिर कर था और उतना सही भी नहीं था। जिस कॉलोनी से होकर यह रास्ता जाता है वहाँ कई बड़े बड़े अधिकारियों के सरकारी आवास है। कह सकते हैं सभी बड़े अधिकारी उसी कॉलोनी में रहते हैं। अचानक से नज़र मेरी एक टूटी फूटी सी झोपड़ी पर पड़ी। सड़क किनारे पुलिस अधीक्षक आवास के सामने और मुख्य चिकित्सा अधिकारी के घर के बगल में एक औरत बैठी थी और उसके बगल में उसकी बेटी। सड़क पर पोल पर बत्ती सफ़ेद रंग की जल रही थी और वो लड़की छोटा सा मेज पीड़ा लगाकर वही सड़क किनारे पड़ रही थी। घड़ी में 11:30 बज रहे थे। मैंने गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ा दी थी, फिर वापस घुमाकर आया उस झोपड़ी के पास जो प्लास्टिक के तिरपाल से बनी हुई थी। लड़की से पूछा, क्या कर रही हो बेटा? बच्ची ने बताया, भैया पढ़ रही हूँ। मैंने किताबें कॉपी लड़की की देखी, एकदम कवर चढ़ी हुई। बच्ची ने बताया, वो साथ में पढ़ती हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ती है। किताब अंग्रेजी की खुली थी। मैंने कहा, पढ़कर बताऊंगी? बच्ची ने कहा, हाँ ज़रूर, और फटाफट अंग्रेजी पढ़ने लगी और मतलब भी समझाने लगी। अपनी किताब में लिखी कहानी का आश्चर्यचकित हो गया। वहीं उसका बॉक्स रखा था। मैंने कहा, जरा बॉक्स देखे तुम्हारा। बॉक्स खोलते ही उसमें जो जो सामान था, जैसे प्रकार और भी ना जाने क्या क्या, जिनका नाम मुझे भी याद नहीं। वो बच्ची समझाने लगी मुझे हर एक के बारे में। मैंने पूछा, कितने भाई बहन हो? उसने बताया, भैया मैं हूँ, मेरा बड़ी बहन है, नानी के यहाँ रहती है, और भाई मेरा मर गया है। मैंने पूछा, बहन नानी के यहाँ क्यों रहती है? भैया यही घर है, इसमें कैसे अटेंगे हम लोग, और दीदी बड़ी है तो उसका खुले में सड़क पर रहना ठीक नहीं है, इसलिए नानी के यहाँ भेज दिया। मैंने कहा, आवास नहीं मिला तुमको? बोली, नहीं भैया, गांव में था हम लोगों का घर, सब दयाद लोग झगड़ा लगा दिए, उसमें तो अब कोई ज़मीन नहीं। हम लोग पापा की शादी से पहले यहाँ रहते थे, सड़क पर प्लास्टिक डालकर। मम्मी बोलती है करकट लग जाएगा ऊपर, तब दीदी भी रहेंगी। उसने झोपड़ी पर लगी प्लास्टिक को हटाया तो उसमें उसके पापा सोए थे। लड़की ने बताया, पापा मजदूरी करते हैं, बस उसी से खर्च चलता है। मैंने पूछा, आधार कार्ड है? बोली, हाँ भैया मेरा है, पर घर में किसी का नहीं है, लेकिन हम कल ही सोच रहे थे कि इन लोगों का भी हम बना दें। मैंने पूछा, कोई निर्वाचन कार्ड है? बोली, नहीं भैया, पर हम लोग मैस्तर बिरादरी के हैं ना, तो हमारी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सब है, बना हुआ है। मैं अचंभित था कि इतनी छोटी बच्ची को इतना ज्ञान कैसे है। लड़की ने झोपड़ी के पीछे ढका एक पर्दा जो फेंट हुए बोरे से बना था उसको हटाया और दिखाते हुए बोली, भैया यहाँ हम लोग नहाते हैं और यहीं मम्मी और हम सोते भी है। वो जगह कॉलोनी के नाले के ऊपर थी। फिर बच्ची ने कहा, वो देखिए भैया, वो मेरा मंदिर है जहाँ नवरात्रि में हम लोग सजाए थे पूजा करने को। कुछ ना रहते हुए भी भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा देख मन भावुक हो गया, क्योंकि यह सब कुछ रहते हुए भी लोग भगवान को कोसते और मांगते रहते हैं कि यह दे दीजिए भगवान, वो दे दीजिए भगवान। बच्ची ने चूल्हा दिखाया, वही सड़क किनारे मिट्टी का बना हुआ था। मैंने पूछा, राशन गैस कनेक्शन नहीं मिला क्या? बच्ची ने बताया, नहीं भैया, कुछ भी नहीं मिला। मैंने पूछा, तुमको क्या चाहिए हमसे बताओ? लड़की ने कहा, कुछ भी नहीं भैया। मैंने उसकी माँ से पूछा, उन्होंने भी यही कहा। मैं हैरान परेशान था कि अरे कुछ तो मांगो, कुछ भी नहीं है आप लोगों के पास। लड़की ने कॉपी दिखाई, उसमें भारत का नक्शा बना हुआ था। बच्ची ने बताया कि कौन सा प्रदेश कहाँ है। मैं एकदम शून्य हो चुका था, यह सोचकर कि जिस कॉलोनी में जिले के लोगों को तमाम सरकारी योजनाएं दिलवाने वाले सभी अधिकारी रहते हैं, जहां से रोज नीली बत्ती लगी गाड़ियां गुजरती है, वह किसी की भी नज़र इस बच्ची पर कैसे नहीं पड़ी? जब अपनी कॉलोनी में रह रहे ज़रूरतमंद लोगों की नज़र इन अधिकारियों पर नहीं पड़ रही, तब कैसे यह लोग जिले के गांव-गांव में रहने वाले गरीब, असहाय, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचेंगे? इतनी होनहार लड़की, जिसे थोड़ी सी और सुविधा बस मिले तो वो अपने सामने वाले घर में रहने वाले पुलिस अधीक्षक अंकल जैसी बन सकती है। मैं सोच रहा हूँ, क्या हर कोई बस अपनी नौकरी कर रहा है? क्या किसी के पास दिल नहीं? क्यों नहीं?
कोई दिल से सेवा करना चाहता है? जाते जाते बच्ची ने कहा कि भैया मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत मेहनत करती है। हम पढ़ते हैं तो वो मेरे साथ बैठी रहती है और स्कूल भी वही हर रोज़ भेजती है। मैंने कहा हाँ बेटी, तुम्हारी मम्मी गरीबी को झेल रही है, वो गरीबी को जानती है और वो नहीं चाहती कि तुम भी उसी गरीबी में रहो। मैंने बच्ची को वादा किया कि कल आऊँगा और मेरे साथ बहुत से लोग आएंगे। अब बस बहुत हुआ, मुझे प्रभु ने भेजा है, वरना मैं क्यों ही इधर इतनी रात को आता और तुमसे भेंट होती। मैं लोगों को तुमसे जोड़ूंगा, अब तुम्हारा जीवन ऐसा नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।